नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है चीफ लॉ असिस्टेंट CLA GP 4600 के प्रमोशन के संबंध में। रेलवे के सभी कर्मचारी चाहते हैं कि वो CLA बने। जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, उनकी ये इच्छा है कि वो CLA बने। क्या सभी कर्मचारी या सभी लॉ ग्रेजुएट कर्मचारी, सभी विभाग के कर्मचारी क्या CLA बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? क्या प्रमोशन सभी का हो सकता है या नहीं हो सकता है? उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया नहीं है, उसके संबंध में बात करेंगे। यदि अन्य विभाग के कर्मचारी जो इसमें इंटाइटल्ड नहीं हैं, वो CLA कैसे बन सकते हैं, उसके संबंध में हम बात करेंगे। CLA जैसा कि नाम से ही पता है, चीफ लॉ असिस्टेंट GP 4600 एक लीगल एडवाइज़र की पोस्ट होती है रेलवे में। इसे बोलते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट। यह इसका कार्य क्या होता है कि रेलवे के जो कोर्ट केसेस हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, रेलवे का पक्ष एडवोकेट तक पहुंचाना, ताकि एडवोकेट अपना पक्ष, रेलवे का पक्ष कोर्ट पे रख सकें। किसी भी कोर्ट की डेट कब है, ये CLA को पता है। CLA संबंधित जो डीलिंग क्लर्क है, ऑफिसर, उनको एडवाइस करते हैं कि आपकी डेट लगी है, आपकी हेयरिंग है, आपको कोई और जवाब देना है तो आप दे सकते हैं। वही सामान्यतः जो एडवोकेट्स होते हैं वो CLA से संपर्क में रहते हैं और जो भी दस्तावेज चाहिए वो खुद मांग लेते हैं, परंतु रेलवे CLA का दायित्व तो है कि वो अपने दस्तावेजों को समय समय वहाँ पे पहुँचाते रहें और रेलवे के जो नियम्स हैं वो नियम कानून संबंधित एडवोकेट को बताते रहें। कारण क्या है कि सभी एडवोकेट्स रेलवे के नियमों के प्रति जागरूक नहीं होते या उनको नहीं पता है, तो इसलिए हमारे जो CLA होते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि सारी चीज़ बताएं। ऑल ओवर इंडिया आपके केस कहाँ कहाँ हैं, कैट में कितने, लेबर कोर्ट में कितने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी आपके केस चल रहे हैं उस सारे केसों की मॉनिटरिंग करना, उनकी लिस्टिंग करना और उनको समय समय पे संबंधित विभाग को एडवाइस करना, बताते रहना, उनको सलाह देना, ये सारे काम CLA के हैं। यदि कोई रेल कर्मचारी CLA बनना चाहता है या CLA में प्रमोट होना चाहता है तो कैसे प्रमोट होगा, हम समझते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि RPF और अकाउंट्स विभाग के जो कर्मचारी हैं वो CLA प्रमोशन के माध्यम से नहीं बन सकते हैं। RPF और लेखा विभाग के कर्मचारी CLA नहीं बन सकते हैं, वो इंटाइटल नहीं है प्रमोशनल कोटा के तहत। यदि उनको बनना है तो GDC के माध्यम से या डायरेक्ट कोटे के माध्यम से आएंगे, RRB के माध्यम से। प्रमोशनल कोटे में वो इंटाइटल एलिजिबल नहीं है। अब हम समझते हैं कि अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या है। जो अन्य विभाग के कर्मचारी हैं वो लेवल 2 से लेके 6 तक, लेवल 2 से लेवल 6 तक के जो कर्मचारी कंटिन्यूस, उनकी सर्विस 5 वर्ष की पूरी होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी बात, वो लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से LLB के अंतिम वर्ष की डिग्री, मतलब फाइनल डिग्री होनी चाहिए। यदि फाइनल डिग्री नहीं है, LLB कंप्लीट नहीं है, तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके अलावा तीसरी शर्त यह है कि आपने पत्राचार से LLB किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर चौथी शर्त यह है कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा रिटन का, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। रेलवे में कुछ ही ऐसी पोस्टें हैं जिसमें इंटरव्यू अभी भी है। तो ये समझ लीजिए कि आपको CLA की तैयारी करनी है, CLA बनना है, तो आपके 4 मैंने बताया क्राइटेरिया, ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप CLA बन सकते हैं। CLA बनने के लिए आपके पास बहुत सारे आपके पास सिलेबस दिया गया है, विभिन्न वेबसाइटों में उपलब्ध है रेलवे की। हर रेलवे अपना CLA का नोटिफिकेशन निकालता है, उसके साथ सिलेबस भी रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संबंध में, रेलवे एक्ट 1989 उसके संबंध में, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है, ये इसके संबंध जो भी लीगल है वो समझ लीजिए।
एसेंशियल एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। लैंड एक्विजिशन एक्ट, पब्लिक प्रोमाइसेस, कोर्ट प्रोसीजर कोड, लॉ इंटीमेशन, लेबर लॉ की बहुत ज़रूरत है। एविडेंस एक्ट की भी बहुत, मतलब आपके जितने भी आरएस, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1960 एंड रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966, ये सारे रूल्स आपको ज़रूरत पड़ती है एक सीएलए जब आप बनते हैं, सीएलए बनने के बाद भी। जब आप एलएलबी की तैयारी करते हैं तभी आपको कानून पढ़ना है, और उसके बाद जब आप सीएलए बन जाते हैं फिर भी आपको करना है। यदि आप सीएलए नहीं भी बनते हैं तो मेरी यही सलाह है, आप इसको पढ़ेंगे, आपको किसी न किसी जगह पे ये नियम आपके काम आएंगे। आरटीआई एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज़ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे इस तरह से जो भी एक्ट हैं स्पेशल, ये सब आपको पढ़ना है और उन्हीं के संबंध में आपको एग्ज़ाम देना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप सीएलए की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं।